अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, द वेट इज़ फाइनली ओवर, Hyundai Palisade इज़ हेयर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये वो वाहद गाड़ी है जो कि 2500 सीसी इंजन के साथ आपको हाइब्रिड प्लस टर्बो इंजन के साथ ऑफर करवाई जाती है। तो पाकिस्तानी मार्केट में सबसे बड़ा इंजन, सबसे ज़्यादा पावर लोकल असेंबल गाड़ियों के अंदर। अब इस गाड़ी की खास बात यह है कि हमारे मुल्क के लिए भी एजाज़ है और निशात ग्रुप के लिए भी ये एजाज़ की बात है कि कोरिया के अलावा ये गाड़ी लोकली असेंबल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में या तो गाड़ी कोरिया से जा रही है या फिर उसके अलावा इसको पाकिस्तान असेंबल कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं इसके फिगर्स की बात करूं तो ये गाड़ी आपको 2.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन के साथ ऑफर की जाती है। और इस गाड़ी के अगर हम हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की बात करें तो 460 टॉर्क ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। सामने मेरे सोनाटा एनलाइन खड़ी है, वो गाड़ी आपको 422 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देती है, जबकि ये गाड़ी आपको 460 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करती है, जिसके साथ साथ 330 हॉर्स पावर आपको ये गाड़ी देती है। तो ये गाड़ी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह से पीछे नहीं आने वाली। फर्दर अगर हम बात करें इसके फ्रंट साइज़ की तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा इसका ऊंचा हुड है। फिर इसका ऑलमोस्ट 80% तो ग्रिल ने ही कवर किया हुआ है। ग्रिल के अंदर आपको थ्रू आउट एक LED लाइट भी मिलती है, बाकी ये सारी सिल्वर क्रोमिंग के साथ आपको फिनिशिंग मिलती है। साइड प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा आई कैचिंग इसके अलॉय व्हील्स। अब यहाँ पर सिल्वर विद ब्लैक फिनिश के साथ आपको इसके अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 21 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर और साथ में आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्रेली का टायर गिवन है। अब रिमेंबर, इससे पहले ये टायर आपको सोनाटा के अंदर दिया गया था, लेकिन हमारे रोड्स इस तरह के हैं कि कुछ खास सूट नहीं किया। लेकिन अब इसको मजीद लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए इस गाड़ी में आपको प्रेली का 21 इंच का टायर गिवन है। फिर इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर करेक्टर लाइंस भी देखने को मिलती हैं। इसके सामने बोनट के ऊपर भी आपको करेक्टर लाइंस मिलती हैं और फिर थ्रू आउट आपको पीछे भी करेक्टर लाइन मिलेंगी, लेकिन दोनों डोर्स आपको बल्की और बोल्ड शेप के अंदर मिलेंगे। नीचे भी आपको गार्निशिंग प्रोवाइड की गई है। अगर हम मिरर्स की बात करें तो इसी में आपको सेंसर्स भी, साइड इसके कैमरास भी, आपके साइड इंडिकेटर्स भी और हीटेड मिरर्स प्रोवाइड किए गए हैं। फर्दर अगर हम इनके मिरर्स का भी साइज़ देखें तो अच्छा खासा ह्यूज है, जैसे कि ये पूरी गाड़ी बहुत ह्यूज साइज़ के अंदर बनाई गई है। फर्दर अगर ऐड ऑन करें तो यहाँ पर आपको इसके जो पिलर्स हैं वो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलते हैं। ऊपर आपको फिर अगेन रूफ इसके होल्डर्स मिल जाते हैं, वो भी ग्रे कलर के अंदर फिनिशिंग के साथ है। तो ओवरऑल अगर हम साइड प्रोफाइल की इसकी बात करें तो इट्स अ बोल्ड, बल्की एंड हैवी शेप। अगर इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें तो तकरीबन 16.5 फुट इस गाड़ी की लेंथ है। इस गाड़ी की हाइट की बात करें तो तकरीबन 8 फुट इस गाड़ी की हाइट है। तो ओवरऑल अगर साइड प्रोफाइल देखें तो ये बहुत बड़े साइज़ की बल्की शेप के साथ ऑफर की जाती है आपको। चलते हैं गाड़ी की बैक साइड के ऊपर, जहाँ पर अगेन प्रीमियमनेस की मैं कहता हूँ इंतहा है। यहाँ पर आपको हिडन इसका बोनलेस वाइपर मिलता है। ऊपर आपको एक कैमरा गिवन है, फिर मिड पे आपको एक कैमरा गिवन है। बैक साइड के ऊपर भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अगेन ह्यूज साइज़ की आपको यहाँ पर बैक लाइट मिलती है। फिर आपको नीचे बम्पर के ऊपर भी 2 टोन बम्पर मिलते हैं। रिवर्स लाइट है, यहाँ पर आपको फॉग लैम्प गिवन है, आपको रिफ्लेक्टर्स गिवन है, ऑटोमेटिक टेल गेट है। इसी के साथ साथ हाई माउंट स्टॉप लाइट भी सबसे डिफरेंट स्टाइल की है इसकी। यहाँ पर भी हाई माउंट स्टॉप लाइट आती है, बैक पे भी आपको लाइट्स मिलती हैं, नीचे रिफ्लेक्टर और रिवर्स लाइट का और फॉग लैम्प का ऑप्शन मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम कंबाइनली इसकी बैक लुक की बात करें तो काफ़ी बल्की और बोल्ड शेप के अंदर है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, रियल फ्यूचरिस्टिक है। डुअल कैमरा सेटअप आता है, डुअल आपका हाई माउंट स्टॉप लाइट आती है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए हैं, फॉग लैंप्स दिए हैं, रिवर्स लाइट मिली है, डुअल गार्निशिंग के साथ, डुअल कलर के साथ इसका आपको नीचे बम्पर मिलता है। चलते हैं गाड़ी के अब इंटीरियर की तरफ, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। रियल फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर नजर आएंगी। की बात करें तो एक और चीज़ जो पाकिस्तानियों को बहुत शौक है करवाने का, वो है इसके प्राइवेसी ग्लास। इसका बैक और ये थर्ड दोनों ही ग्लास इसके प्राइवेसी ग्लास आते हैं और इसके बैक डोर के अंदर आपको प्राइवेसी कर्टन का ऑप्शन भी बिल्ट इन ही मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके सो गाइस, जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अब इन्होंने बटन आपका जो पावर वाला है वो यहाँ पर कर दिया हुआ है। और इसका अगर आप क्लस्टर मीटर देखें, जो ये वूफर्स का साउंड आता है, ये देखें गाड़ी के अंदर आपको 14 स्पीकर्स का बॉस का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है विद एन एम्पलीफायर। सीट के एडजस्टमेंट की बात करें, आपको फ्रंट की चारों सीट्स और थर्ड रो हीटेड सारी हैं, वेंटिलेटेड सिर्फ आगे वाली 4 सीटें आपको मिलती हैं। प्लस आपको ड्राइवर सीट जो है वो मसाजर मिलती है, रिलैक्सिंग मिलती है, थाई रेस्ट के साथ मिलती है। तकरीबन 14 वे एडजस्टमेंट इसकी आपको ड्राइवर सीट मिलती है। इसी के साथ हम इसकी क्लस्टर मीटर और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 12.3 इंचेस का क्लस्टर मीटर है और 12.3 इंचेस का ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। दोनों के अंदर आपको लेवल 2 का डैश फीचर्स भी मिलेंगे। इसके अंदर अगर हम 360 कैमरा व्यू की बात करें तो काफ़ी इनहेंस कर दिया उन्होंने, क्योंकि बैक साइड पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको 2 कैमरों का सेटअप मिलता है आपको। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जिस तरह का भी व्यू चाहें आप ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके फ्रंट की भी बात करें तो फ्रंट पे भी आपको ये सारे ऑप्शंस गिवन है।
फिर अगर हम इसके बैक व्यू मिरर की बात करें तो ये एक मेजर डिफरेंस है अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कैलीग्राफी की बात करें या इसके स्मार्ट वेरिएंट की। इसमें आपको डिजिटल मिरर मिलेगा, उसके अंदर आपको सिर्फ मैनुअल मिरर मिलता है और मैनुअल डिमिंग के साथ। इसी के साथ साथ एसी सेटअप की बात करें तो ऑलरेडी डुअल सेटअप के साथ मिल रहा है। अब इसके अंदर आपको ऑफ रोडिंग मोड्स भी मिलते हैं, ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, आपको क्लस्टर मीटर के अंदर डिफरेंट थीम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसके पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। एक चीज है जो कि इसका ये कंप्लीट डैशबोर्ड है, ये आप रियल में देखेंगे फिर ही आपको इसकी एक्चुअल फील का अंदाजा होता है, जो इसके कट्स हैं, जो इसकी प्रॉपर शेप है। अदरवाइज वीडियो में ये वैसे जस्टिफाई नहीं करता कि जो इसके विजुअलाइजिंग एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक बहुत ही, यानी मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी फिक्सिंग के साथ मिला हुआ यहाँ पे वायरलेस चार्जर, क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइव पूरा फोन तो आपका यहीं पर ही चलता रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी वायरलेस चार्जिंग चलती रहेगी। और ये कोई रिटेनर नहीं है, इट्स अ प्रॉपर फास्ट चार्जर। फिर साथ आपको फिंगरप्रिंट मॉड्यूल भी गिवन है, जिसके अंदर आप 2 प्रोफाइल अपनी सेव कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर आपका ड्राइवर चला रहा है, एक प्रोफाइल उसकी बन सकती है, दूसरा आप खुद चलाना चाहते हैं, दूसरी प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। यहाँ पर आपको इसका स्टोरेज बॉक्स भी मिल जाएगा, जो आप इसे, यहाँ पर इसका बटन है। बाकी ये इट्स नॉट अ कूल बॉक्स, इट्स जस्ट अ स्टोरेज बॉक्स। बाकी क्लोजिंग इसकी ऐसे मैनुअली है। अब सीट्स का मैं आपको बताऊं तो हीटेड वेंटिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 2 मेमोरी सीट्स हैं, साथ इसके यहाँ पर आपको मसाजिंग के डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आप चाहे तो सिर्फ अपनी सीट कर सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ अपनी बैक कर सकते हैं, या पूरी की पूरी आप अपनी दोनों चीजें एक ही टाइम में कर सकते हैं, जिसमें आपको होल बॉडी का फीचर भी वो आपको देता है। इसके साथ 14 वे एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर है, जिसमें आपकी रिलैक्सिंग सीट भी है, थाई रेस्ट भी है और सीट्स की बाकी एडजस्टमेंट भी है। ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट और बैक की दोनों सीट्स आपको चारों ऑटोमेटिक सीट्स मिलती हैं। थर्ड रो के अंदर भी आपको प्रॉपर एसी का सेटअप मिलता है, प्रॉपर आपका सिटिंग पोस्चर रहता है, वो भी आपको ऑटोमेटिक सीट मिलती है, लेकिन वो आपको हीटेड मिलेगी, वो वेंटिलेटेड नहीं होगी। बाकी गाड़ी के अंदर आपको मून रूफ और सन रूफ दोनों ऑप्शंस गिवन है। मून रूफ के अंदर जो ग्लास की ओपनिंग है वो नहीं होती, सिर्फ आप कवर मैनुअली ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पैनोरामिक रूफ बैक साइड पे आता है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, जिसकी आपको सारे फीचर्स यहाँ से मिल जाएंगे। फिर एक बड़े मजे की चीज है, जब आप इसके वैनिटी मिरर ओपन करते हैं तो ऐसे अगर सिर्फ शेड के तौर पे यूज करेंगे तो ये लाइट ओपन नहीं होगी। जैसे ही आप शेड्स रिमूव करते हैं आपकी लाइट ओपन हो जाती है। एज अ वैनिटी मिरर इसको यूज करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। बाकी फ्रंट साइड के मिरर्स ना तो टिंटेड है, ना ही आपको यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स मिलते हैं। बैक साइड के ऊपर इसके प्राइवेसी कर्टन्स भी आपको मिलेंगे और मिरर्स भी आपको टिंटेड मिलेंगे। अब ये जो कैलीग्राफी वेरिएंट है, इसके अंदर नापा लेदर यूज किया गया है और इसके साथ साथ आपको परफोरेटेड लेदर मिलता है। स्मार्ट वेरिएंट के अंदर सिर्फ आपको परफोरेटेड लेदर मिलेगा, नापा लेदर की फैसिलिटी नहीं मिलती। बाकी यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर फैब्रिक का फिनिश मिलता है। कूल बॉक्स एक ऐसी चीज है जो गाड़ी के अंदर आई गेस मिसिंग है, वो भी जरूर होना चाहिए था। इसके अगर हम यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स में देख लें तो यहाँ पर भी आपको एयर वेंटिलेशन वगैरह नहीं मिलती। मोस्टली जो पुरानी टुसॉन थी उसके अंदर आपको यहाँ पर वो ऑप्शन मिल रही थी। बाकी डाउन हिल असिस्ट है, अप हिल असिस्ट है, टर्न मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स हैं। कंप्लीट आपका एसी का टच पैनल जो है गिवन है। इसके अंदर जो ड्राइवर और पैसेंजर का हीटेड वेंटिल है वो यहीं पर ही मिलेगा, लेकिन बैक सीट्स का आपको प्रॉपर साइड डोर्स के अंदर बटन्स गिवन है। बाकी आप हर चीज मैनुअली भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर नहीं ओल्ड स्कूल टाइप फैशन फील हो रहा तो आप यहाँ से भी इसको हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। एप्पल एंड्रॉइड कंप्लीटली आपको ऑटोमेटिक गिवन है। 360 कैमरा व्यू आप चाहें तो 1 क्लिक बटन पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसी गाड़ी रिवर्स पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली भी ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी सेकंड रो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर लेग रूम, हेड रूम तो बहुत एम्पल मिलता है। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको प्राइवेसी कर्टन बिल्ट इन मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर का ऑप्शन है, ये आपके ऑटोमेटिक विंडो का ऑप्शन मिलता है, और फिर यहीं पर ही आपको इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सारा इसका एसी का सेटअप है। यहाँ पर हीटेड वेंटिलेटेड भी इधर ही है, एसी की कंट्रोलिंग भी इधर ही है, फैंस की स्पीड की कंट्रोलिंग भी यहीं पर है। एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर लाइट्स मिलती हैं। और सबसे मजे की चीज़ जो आपकी थर्ड रो की भी एंट्री एग्जिट है, उसके लिए आपको सीट्स को फुल आगे नहीं करना पड़ता, दरमियान से ही आप थर्ड रो पे भी जा सकते हैं, और वो प्रॉपर सेटिंग कैपेसिटी रखती है थर्ड रो में इसकी एज आई ऑलरेडी सेट की सिर्फ आपको हीटेड सीट्स मिलेंगी, वेंटिलेटेड नहीं मिलेंगी। चलते हैं अब इसकी थर्ड रो की तरफ, एंट्री एग्जिट देखते हैं। बड़ी एम्पल स्पेस है यार। तो ये अब मैं थर्ड रो में, और आगे वाली सीटें भी इस टाइम हमने रिक्लाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा की हुई है, लेकिन अदरवाइज ये भी सीट आपकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक पावर्ड सीट है। यस, देयर इज एन एम्पल स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस है। यहाँ पर अब आपको USB चार्जिंग भी मिल रही है, हीटेड सीट का ऑप्शन भी मिल रहा है। आप इसकी जो रेस्ट है उसको भी बैक पे कर सकते हैं। ये कप होल्डर्स मिल रहे हैं, आपको एसी की कंट्रोलिंग है, और आपको साउंड सिस्टम मिल रहा है। तो थर्ड रो में भी आपको प्रॉपर हर चीज़ गिवन है, और यहाँ से व्यू भी सामने का बहुत मज़े का है। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर जितनी भी इसकी सीट्स हैं वो सारी काफ़ी रिलैक्सिंग है। लेदर की क्वालिटी, कुशनिंग वगैरह बहुत सॉफ्ट है।
तो दोस्तों यही था इस गाड़ी का एक फर्स्ट लुक रिव्यू। मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू भी लेकर आऊँगा। आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको एक डिटेल में बताना कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है। बाकी इस गाड़ी के मजीद फीचर्स, जो चीज़ें इसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं और यूनिक बनाती हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसके लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना लाजमी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।